देयर इज अ पर्टिकुलर स्केलेटन हाउ एमसीक्यूज आर मेड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एमसीक्यूज, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि एमसीक्यू बनाते हुए एग्जामिनर विल हैव अ स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है। कहीं से कुछ तो होगा ना, उसके पास खाका वाखा होगा, कहीं भी कुछ देख के ही बनाएगा क्वेश्चन वो। आज जब वो क्वेश्चन देख के बना रहा है तो उसको स्टेटमेंट्स डिजाइन करने हैं, 2-3 स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट बनाने हैं, ठीक है। वो स्टेटमेंट डिजाइन करेगा, स्टेटमेंट डिजाइन करते हुए वो किस चीज को एज इट इज कॉपी कर देता है, किस चीज को कॉपी नहीं करता है, मतलब उसमें चेंजेस करता है। अब चेंजेस करेगा तो वो कौन सी चीज में चेंजेस करेगा, फैक्चुअल स्टफ में चेंज करेगा। अगर फैक्चुअल में करेगा तो कौन से सब्जेक्ट में करता है, कौन से टॉपिक में करता है, कौन से में नहीं करता, ठीक है। और उसी तरह अगर डिस्क्रिप्शन में चेंज करेगा, या तो फैक्ट्स में चेंज करेगा, डिस्क्रिप्शन में चेंज करेगा। जैसे लेट से समात्या और स्वतंत्रता वाला 2017 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। वो सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म में, अब ये फैक्चुअल स्टफ है, जैनिज्म का सेक्ट है, बुद्धिज्म का सेक्ट है, किसी का भी सेक्ट है, वो फैक्ट है, मतलब एक, ठीक है। वो अगर मैं जैसे ही बोल दूंगा कि बुद्धिज्म का सेक्ट है तो एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा वो स्टेटमेंट, उसमें कोई चांस ही नहीं है सही होने का, ठीक है। लेकिन अब स्वतांतिका समित्या, उनके कुछ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, बहुत गंदी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बहुत मुश्किल बुक है वो, बहुत गंदी इंग्लिश लिखी हुई है उसके अंदर। उतनी गंदी इंग्लिश को एग्जामिनर चेंज कर दे, ठीक है, इट इज वेरी टफ, मतलब इतनी वो हेडेक भी नहीं लेता। तुम कभी एमसीक्यू बना के देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि एमसीक्यू बनाने का प्रोसेस इट इज इटसेल्फ अ टीडियस प्रोसेस। उसको बनाते हुए हम ऐसा लोड नहीं लेंगे अपने ऊपर कि हमें पहले उस टॉपिक को रीड करना पड़े, समझना पड़े, ठीक है। अगर मेरे को लेट से शॉक वैल्यू देनी है कि आई हैव टू गिव सरप्राइज टू द पीपल, तो मैं कोई रैंडम एरिया पूछ लूंगा कि भाई मेरे घर में जो छिपकली लगी हुई है, छिपकली का बिहेवियर क्या है। चलो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब छिपकली का एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है, कौन सी डिटेल सही है, कौन सी डिटेल गलत है, उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको रीड करूंगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, अननोन एरिया में मोस्टली सारी चीजें या तो कॉपी कर देता हूँ। अगर कॉपी चेंज करता भी हूँ तो क्या चेंज करता हूँ, जैनिज्म बुद्धिज्म वो करते हैं, ठीक है। तो मेन बात क्या है, एमसीक्यू बनाते हुए कॉपी करता है, कॉपी करते हुए वो किस चीज में चेंज करता है, फैक्ट में चेंज करता है, डिस्क्रिप्शन में चेंज करता है। अगर करता भी है तो कहाँ चेंज करता है, मतलब एक स्टेटमेंट होगी, हर एक स्टेटमेंट में 3-4 फैक्ट्स होते हैं या 3-4 लूप होल्स होते हैं कि ये भी चेंज कर सकता है। लेट्स से जैसे मैंने बोला कि लेट्स से Naman Mansal has qualified for 3 civil services interviews. He gave the interviews in 2021, 22, 23 and he is optional of mathematics. ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में कहाँ लूप होल्स हो सकते हैं कि he gave 3 civil services interviews, तो सिविल सर्विस के इंटरव्यू ना दियो, किसी और के दियो, ठीक है। उसने 3 ना दियो, कोई और 4 दियो, 2 दियो। उसके बाद मैंने बोला ऑप्शनल उसका मैथ्स था, मैथ्स ना हो, कोई और ऑप्शनल हो। उसके बाद मैंने बोला क्या बोला मैंने उसके बाद कि ही गेव द इंटरव्यू इन 2021, 22, 23। अब उसने इन तीनों के अलावा किसी और में ईयर में दी हो, या फिर किसी एक कोई एक ईयर पर्टिकुलर चेंज, मतलब लूप होल्स है ना हर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में कितने लूप होल्स हैं, तो वो लूप होल्स मेरे को आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कहाँ लूप होल्स हैं, और जहां लूप होल्स हैं, ठीक है, वो मेरे को वो मेरा काम आइडेंटिफाई करना कि किस लूप होल को उसने चेंज किया होगा, किसको नहीं किया होगा। तो वो लूप होल्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। लूप होल्स आइडेंटिफाई करने का मैं उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करूंगा। जैसे मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं आपदा को अवसर में बदलना, ये मेरे उसकी आपदा है ये, मतलब ठीक है, ये आपदा है हम लोगों के लिए कि वो रैंडम क्वेश्चन फैक्चुअल स्टफ पूछ रहा है, लेकिन वही फैक्चुअल स्टफ उसके लिए प्रॉब्लम है एग्जामिनर के लिए। अगर वो उसके लिए प्रॉब्लम है तो उसको हम एडवांटेज के लिए यूज करेंगे अपने, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कहाँ पे चेंज करता है, कहाँ चेंज नहीं करता है। तो एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नॉन नेगोशिएबल नहीं पढ़ता था 2021 के प्रीलिम्स के बाद, मैंने कभी नहीं पढ़ा। दोज हू नो मी दे नो कि मैंने नहीं पढ़ा, लिटरली नहीं पढ़ा। अभी मैं स्पेक्ट्रम ये लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रहा हूँ 2021 के प्रीलिम्स के बाद, मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया है। डीडी बस एक आधी बार मैंने खोल ली थी, नहीं तो लक्ष्मीकांत तो मैंने 2021 के बाद कभी हाथ नहीं लगाई, ठीक है। 4-5 साल के बाद हाथ लगा रहा हूँ मैं। तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेरे को जब मेरे को यही समझ आ गया कि एमसीक्यू बनते कैसे हैं, बनते हुए लूप होल्स क्या हैं, मैं जब ये आइडेंटिफाई करने लग गया हूं कि कोई भी क्वेश्चन तुम मेरे को दे दो, मैं ये पहचान लेता हूं कि बनाते हुए वो किस चीज को चेंज करेगा, किसको चेंज नहीं करेगा। क्योंकि मेरा तो एक ही काम है, ये पता लगाना कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। और ये पता लगाने के लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि कौन कौन सी चीज को उसने गलत किया है, कौन सी को गलत नहीं किया है। तो अगर मेरे को ये पता चल गया, ठीक है, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली पता लगा लूंगा कि कौन सा स्टेटमेंट है, वो मेरा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल स्केलेटन की का सिंपल स्टेप प्रोसेस। पहले हम समझेंगे कि एमसीक्यू बनते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे लूप होल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लूप होल्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। एडवांटेज के लिए कैसे, वो कुछ मैंने 50-60 की निकाल रखी है कि भैया जैसे सन टेस्ट है, इनकम्प्लीट रिसर्च टेस्ट है, रैंड ये श्योरिटी टेस्ट है, मतलब बहुत सारे कुछ लिस्ट थी वो पिछले साल ही बनाई थी मैंने, स्पेसिफिकली क्यूरेट करी थी क्योंकि पिछले साल मेरे को वीडियो निकालनी थी। नहीं तो ये तो माइंड में था मेरे। क्वेश्चन करते करते नए नए टेस्ट बनते जाते हैं, नई नई चीजें मैं ईजाद करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो मेंटल प्रोसेस है सारे का सारा। लेकिन बेसिक थिंग आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड की व्हाट एग्जैक्टली स्केलेटन की एंड ऑल, कि आई एम आइडेंटिफाइंग द स्केलेटन विद इन द पेपर, विद इन द एमसीक्यूज, कि व्हाट इज द बेसिक स्केलेटन जिसके अंदर ब्लड एंड फ्लैश डाल के वो एक ह्यूमन का रूप ले लेता है, या फिर वो एक क्वेश्चन का रूप ले लेता है।